तो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम केवीएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। केवीएस की परीक्षा में भी हम टीजीटी की परीक्षा को देख रहे हैं। तो केवीएस के लिए टीजीटी की जो परीक्षा होगी उसमें जो हिंदी विषय है, टीजीटी में हिंदी विषय, टीजीटी के लिए हिंदी विषय में एनसीईआरटी की पुस्तक से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो एनसीईआरटी की ही किताब का आज हम 7वां पाठ पढ़ रहे हैं। इस किताब का नाम है बसंत भाग 1। बसंत भाग एक के ही आज हम 7वां पाठ पढ़ेंगे और 7वां पाठ का नाम है साथी हाथ बढ़ाना। तो साथी हाथ बढ़ाना यह जो गीत है, इसके जो रचनाकार हैं वो है साहिर लुधियानी। और इस गीत को पढ़कर हम देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सेशन की शुरुआत करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहें। और लाइक भी ज़रूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके समक्ष ऐसे ही अधिक से अधिक वीडियो बनाकर ला सकूं। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं इस गीत में क्या लिखा है। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया है। फौलादी है सीने में अपनी, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। फिर आगे है, एक से एक मिले तो कतरा, एक बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा, बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई, बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान, बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। दोस्तों, ये जो रचना है या ये जो गीत है, इसके जो रचनाकार हैं या लेखक हैं वो साहिर लुधियानवी हैं। और इन्होंने इस गीत के माध्यम से यह बताया है कि एक इंसान जो है वो, या एक मज़दूर जो है, या कोई भी एक व्यक्ति जब अकेला कोई काम करता है तो वह थक जाता है, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए या मिलकर उसके काम के बोझ को कम करना चाहिए। तो उसी के माध्यम से साहिर लुधियानवी ने इस गीत को लिखा है और इसमें बताने की कोशिश की है कि एक से बढ़कर एक हो सकते हैं और वही काम मेहनत के बिना पूरा हो सकता है। तो इसमें वो कहते हैं कि साथी हाथ बढ़ाना, विभिन्न लोगों को एक साथ मिलकर काम करने की प्रेरणा दे रहे हैं। और वे कह रहे हैं कि एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। तो इस प्रकार से मेहनत से बड़े काम को भी मिनटों में किया जा सकता है, और अगर मिलकर करें तो वह बहुत ही कम समय में पूरा हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें अभ्यास प्रश्न में किस तरह के प्रश्न हैं। इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हो। और दूसरा है प्रश्न, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा है। तो मेहनत के आगे जो है वो सागर भी रास्ता छोड़ देता है और पर्वत भी शीश झुका लेता है, ऐसा इस कविता में साहिर लुधियानवी ने कहा है। तीसरा है, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है। तो इस गीत में सीने और बाहों को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि जो मेहनत वाले होते हैं उनके कदम कभी नहीं रुकते, और वो फौलादी सीने और अपनी फौलादी बाहों से बड़े कठिन से कठिन परिस्थिति में या कठिन से कठिन रास्ते को भी पूरा कर लेते हैं। इसलिए इस गीत में सीने और बाहों को फौलादी कहा गया है। फिर है अगला प्रश्न है,
देखिए मुहावरे, इन मुहावरों का प्रयोग परीक्षा में आ सकता है कि नीचे दिए गए जो भी शब्द हैं उसके या मुहावरे हैं उनका वाक्य प्रयोग क्या हो सकता है या अर्थ उसका क्या हो सकता है। जैसे हाथ को हाथ न सूझना, और ख है हाथ साफ करना, हाथ पैर फूलना, हाथों हाथ लेना, हाथ लगाना। तो इस तरह के प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं, इसके अर्थ आप ज़रूर ढूंढिए। फिर है भाषा की बात, इसमें कह रहा है कि हाथ और हस्त एक ही शब्द के दो रूप हैं। नीचे दिए गए शब्दों में हस्त और हाथ छिपे हैं। शब्दों को पढ़कर बताओ कि हाथों का इसमें क्या काम है। हथकड़ी, हथौड़ी, हस्तशिल्प, हस्तक्षेप, निहत्था, हथकड़ा, हस्ताक्षर, हस्तकरघा। फिर है दूसरा, गीत में पर्वत, शीश, रास्ता, इंसान जैसे शब्दों के प्रयोग हुए हैं, इन शब्दों के प्रचलित रूप लिखो। फिर आगे है अब तुम भी निजवाचक सर्वनाम के निम्नलिखित रूपों का वाक्य प्रयोग करो। तो निज अपने को, अपने से, अपना, अपने पर, अपने लिए या आपस में, इस तरह के शब्दों को लिखना है अलग से। फिर हम देखते हैं यहाँ पर केवल पढ़ने के लिए, ये भी केवल पढ़ने के लिए है, तो हम पढ़कर देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। एक दौड़ ऐसी भी, कई साल पहले ओलंपिक खेल के दौरान एक विशेष दौड़ होने जा रही थी। 100 मीटर की इस दौड़ में एक गजब की घटना हुई। 9 प्रतिभागी शुरुआत की रेखा पर तैयार खड़े थे। उन सभी को कोई न कोई शारीरिक विकलांगता थी। सीटी बजी, सभी दौड़ पड़े। बहुत तेज तो नहीं, पर उनमें से जीतने की होड़ जरूर तेज थी। सभी जीतने की उत्सुकता के साथ आगे बढ़े। सभी बस एक छोटे से लड़के को छोड़कर। तभी एक छोटा लड़का ठोकर खाकर लड़खड़ाकर गिरा और रो पड़ा। उसकी आवाज़ सुनकर बाकी प्रतिभागी दौड़ना छोड़ देखने लगे कि क्या हुआ। फिर एक एक करके वे सब उस बच्चे की मदद के लिए उसके पास आने लगे। सब के सब लौट आए, उसे दोबारा खड़ा किया, उसके आंसू पोंछे, धूल साफ की। एक वह छोटा लड़का किसी बीमारी से ग्रस्त था जिसमें शरीर के अंगों की बढ़त धीमे होती है और उसमें तालमेल की कमी भी रहती है। इस बीमारी को डाउन सिंड्रोम कहते हैं। तो देखिए यहाँ ये प्रश्न बन सकता है कि जब शरीर के अंगों की बढ़त धीमी होती है और उसमें तालमेल की कमी होती है तो उस बीमारी को क्या कहते हैं, उसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। लड़के की दशा देखकर एक बच्ची ने उसे अपने गले से लगा लिया और उसे प्यार से चूम लिया, यह कहते हुए कि इससे उसे अच्छा लगेगा। फिर तो सारे बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और साथ मिलकर दौड़ लगाई और सब के सब अंतिम रेखा तक एक साथ पहुंच गए। दर्शक मंत्रमुग्ध होकर देखते रहे इस सवाल के साथ कि सब के सब एक साथ बाजी जीत चुके हैं, इनमें से किसी एक को स्वर्ण पदक कैसे दिया जा सकता है। निर्णायक ने भी सबको स्वर्ण पदक देकर समस्या का शानदार हल ढूंढ निकाला। सब के सब एक साथ विजयी इसलिए हुए कि उस दिन दोस्ती का अनोखा दृश्य देख दर्शकों की तालियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा और परीक्षा में भी आप इसे ज़रूर याद रखेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों को भी आप सही करके ज़रूर आएंगे। तब तक आप सब ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मुझे मोटिवेट करने के लिए इस चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और सबकी मदद हो सके। और अपने प्रश्नों को भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं उसके उत्तर दे सकूं। तब तक आप सबका धन्यवाद। आप सब अपना ख्याल रखें।